प्रधानमंत्री मोदी का एक दिन का खर्चा आपकी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी के एक दिन का खर्च सुनकर आप हिल जाएंगे। जितना इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता, उतना मोदी एक ही दिन में उड़ा देते हैं। फिर चाहे पहनावा हो या फिर इनके द्वारा खाया जाने वाला खाना हो, हर एक चीज बिल्कुल टॉप क्लास की होती है। और क्या आपको इनके चमकते चेहरे का राज मालूम है, जिसे बरकरार रखने के लिए ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं जिसके बारे में सुनकर ही आपके होश उड़ जाएं। तभी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार सूट बूट की सरकार है। तो कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कपड़ों पर ही अकेले 10 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या वाकई में ये सारी चीजें सच हैं? तो दोस्तों, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे, जहां तक हम आपको मोदी जी के खर्चों के बारे में बताने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश को संभालने वाला बंदा आखिर किस तरह की जिंदगी जीता है और इन्हें किन किन तरह के शौक हैं। वैसे हम वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या देश के प्रधानमंत्री का इतना ज्यादा पैसा खर्च करना सही है या फिर ये जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जवाब देना ना भूलिएगा। अभी हाल ही में पंजाब दौरे के दौरान जो कांड हुआ, उसने काफी गर्मा गर्मी पैदा कर दी और इसकी सुरक्षा पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की खास जिम्मेदारी एसपीजी कमांडो की होती है, क्योंकि एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप किसी साई की तरह प्रधानमंत्री के चारों तरफ घूमा करती है, ताकि कोई परिंदा भी इनके पास पर ना मार सके। हालांकि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर होते हैं, तब एसपीजी के कमांडो तो उनकी सुरक्षा करते ही हैं, लेकिन राज्य सरकार का भी ये फर्ज बनता है कि वो प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखे। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एसपीजी की कमांडोज के जिम्मे होती है। इसीलिए दोस्तों, इन जवानों पर रोजाना 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। इतनी बड़ी कीमत केवल एक दिन में खर्च होती है, वो भी सिर्फ प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के ऊपर। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को दिए एक लिखित जवाब में इस बात की जानकारी दी थी। हालांकि यहाँ ये जानना जरूरी होता है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडोज अपनी प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि इन जवानों को खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ही नियुक्त किया जाता है और इससे जुड़े नियम कानून भी बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, ये कोई आम कमांडोज नहीं होते, बल्कि पुलिस और मिलिट्री में जो जवान सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, उन्हें एक खास तरह की ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। और जब वो 16 से 18 घंटे की ट्रेनिंग को पार कर लेते हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान जो कमांडो अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग का भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और बिना हथियारों के ही लड़ना जानते हैं, उन्हें ही आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। उन कमांडोज में यह भी देखा जाता है कि वो कितने बेहतर तरीके से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि चाहे कैसी भी स्थिति हो, उनका दिमाग डर के मारे हैरान परेशान ना हो, बल्कि वो बिल्कुल सच्चे सिपाही की तरह प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खड़े रहें। और जो कमांडो इस तरह की चुनौतियों को पार कर जाते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, ताकि वो प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत की रक्षा कर सकें। हालांकि वो हर समय जान देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उनके लिए इन स्पेशल कमांडोज को अच्छी खासी रकम भी मिलती है, जहां इनके रहने, खाने, यहाँ तक कि ट्रैवल वगैरह सबका खर्चा सरकार की तरफ से होता है। और तो और ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा होती है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलती है, और जब वो कुर्सी से हट जाते हैं तो उसके 5 साल तक उसे सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिसके बाद ये सुरक्षा हटा दी जाती है, लेकिन उन्हें मरते दम तक दूसरी सुरक्षाएं दी जाती हैं। और इन सभी चीजों में सालाना 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है। इसी वजह से कई सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया का सबसे महंगा चौकीदार भी कहते हैं। खैर, ये सारी बातें देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, जिन पर ज्यादा बहसबाजी करना सही नहीं है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के कपड़ों के बारे में, जिन्हें देखकर आपको भी ऐसा लगता होगा कि वाह, हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने बढ़िया कपड़े पहनते हैं। पर दोस्तों, ये कपड़े केवल दिखने में ही अच्छे नहीं हैं, बल्कि इनकी कीमत भी आसमान छूती है। और जाहिर सी बात है कि इनके महंगे महंगे कपड़ों से सरकारी खजाने पर भी अच्छा खासा असर पड़ता होगा। जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वो भारत आए थे, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक सूट के चलते काफी चर्चाओं में रहे। असल में बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने उस समय जिस बंद गले के सूट को पहना था, वो बहुत महंगा था। इस पूरे सूट के ऊपर उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ था। जब ये सूट लोगों के सामने आया, तो कुछ लोग इसे मोदी जी का स्टाइल कहने लगे, तो कुछ लोगों ने जमकर इसकी आलोचना की।
इसी सूट पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को सूट बूट की सरकार कहा था। और जब ये विवाद उठा था तो रोहित सभरवाल नाम के एक एक्टिविस्ट ने आरटीआई के जरिए सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ से काफी दिलचस्प सवाल पूछा। सवाल ये था कि साल 1998 से लेकर अब तक देश के प्रधानमंत्रियों के कपड़ों पर कितने रुपए खर्च हुए हैं, और इस समय के अंतराल में अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिर पीएमओ की तरफ से जवाब आया, उसने सभी को हैरत में डाल दिया, जिसमें पीएमओ ने साफ कहा था कि प्रधानमंत्री के कपड़ों में होने वाले खर्च से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि उनका यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक रहा है, जिन्हें वो अपने पैसों से खरीदते हैं। यानी कि अगर पीएमओ की माने तो प्रधानमंत्री के जो महंगे कपड़े और शानदार कपड़े हैं ना, वो सब वो अपने पैसों से खरीदते हैं। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री के जिस बंद गले वाले सूट के पीछे इतना सारा विवाद हुआ था, हफ्तों तक ये सूट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से ज्यादा चर्चाओं में था। उसी सूट को स्वच्छ भारत अभियान के तहत नीलाम कर दिया गया, ताकि नीलामी से मिलने वाले पैसों से स्वच्छ भारत अभियान में मदद हो सके। और व्यापार के एक व्यापारी लालजी भाई तुलसी भाई पटेल ने 4 करोड़ 31 लाख रुपए में सूट खरीद लिया था। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, उनके कपड़े धुलने के लिए एक हवाई जहाज से विदेश जाते थे। लेकिन सभी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं थे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इतने साधारण इंसान थे कि उनके पास सर्दी से बचने तक के लिए गर्म कपड़े नहीं होते थे। वैसे कपड़ों पर ज्यादा बातचीत ना ही करें तभी अच्छा है, क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री अच्छे कपड़े पहनकर निकलता है तो इससे देश की छवि अच्छी बनती है। क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, बल्कि कुर्सी पर बैठने के बाद वो देश का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, और उसी को देखकर लोग देश की हालत का अंदाजा लगाते हैं। कपड़े लत्ते की तो बात अब कर ली, अब आते हैं उनके खान पान पर। अब ये जानना भी जरूरी है कि वो कौन सा अमृत पीते हैं जिसे घोलकर प्रधानमंत्री जी और दिन भर इतना ज्यादा काम करते हैं। अब इनके खाने के बारे में हम आपको बताएं उससे पहले कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री की उम्र कितनी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री इस वक्त 71 साल से भी ज्यादा के हो चुके हैं। फिर भी ये काफी फिट और एक्टिव नजर आते हैं, और सिर्फ नजर ही नहीं बल्कि पूरी चुस्ती और फुर्ती के साथ अपने काम को अंजाम भी देते हैं। तभी तो ये दिन भर में इतने लंबे समय तक काम कर पाते हैं, और इसका पूरा श्रेय इनकी डाइट को जाता है, जिसे लेकर हमेशा से ही सजग रहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू होती है, जहां योगा वगैरह करने के बाद ये सुबह 7 बजे तैयार हो जाते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ते में अधिकतर गुजराती खाना पसंद करते हैं, जैसे कि थेपला, ढोकला, और कई बार ये पोहा भी बड़े चाव से खाते हैं। जब दोपहर का समय होता है तो ये गुजराती या फिर दक्षिण भारतीय खाना खाना पसंद करते हैं, वो भी बिल्कुल हल्का, ताकि खाना खाने के बाद इनका पेट तो भरा रहे, लेकिन इतना ज्यादा ये ना खा लें जिससे इन्हें सुस्ती आ जाए। इसके बाद जब रात के खाने का वक्त आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थाली में रोटी, दाल और दही शामिल होता है, क्योंकि मोदी जी का ऐसा मानना है कि इंसान जितना ज्यादा साधारण भोजन करता है उतना ही उसका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए हम और आप इनके खाने पर तो ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं। हाँ, माना कि थोड़ी महंगी सब्जियां खरीद लेते होंगे जो कि बिल्कुल फ्रेश होती होंगी, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि 50 रुपए किलो वाले टमाटर को 500 रुपए किलो में खरीदते होंगे। इसलिए भले ही प्रधानमंत्री खुद को मेंटेन रखते हैं और अच्छी चीजें खाते हैं, पहनते हैं, लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि वो सारी चीजें मोदी अपने पैसों से करते हैं। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, और आपको प्रधानमंत्री की ये लाइफस्टाइल कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।